अतीक के काले साम्राज्य का अंत हो चुका है। अतीक के गुर्गों पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अतीक का परिवार सलाखों के पीछे है और अब अतीक एंड कंपनी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड मामले में धूमनगंज थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल करने वाली है। चार्जशीट 26 मई को पेश की जाएगी, जिसमें अतीक, उसकी पत्नी, बेटे और भाई समेत कई लोग आरोपी हैं। आज से ठीक 3 महीने पहले अतीक एंड कंपनी के खौफ के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, जब इस कार से निकल रहे शख्स को अतीक के गुर्गों ने सबके सामने सरे बाजार मौत के घाट को उतार दिया था। नाम था उमेश पाल। वही उमेश पाल जो राजू पाल हत्याकांड में गवाह था, जिसकी एक गवाही से अतीक का ताउम्र जेल में रहना तय था। इसलिए अतीक अहमद के कहने पर उसके गुर्गों ने उमेश पाल का मर्डर कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड को आज 90 दिन पूरे हो चुके हैं और अब मामले की जांच कर रही धूमनगंज थाना पुलिस चार्जशीट दाखिल करने जा रही है। उमेश पाल शूटआउट केस में प्रयागराज पुलिस प्रयागराज के जिला अदालत में 26 मई को चार्जशीट दायर करेगी। दरअसल 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या हुई थी और फिर 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज पुलिस 9 नामजद आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट दायर कर रही है, इसके अलावा अन्य 9 लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दायर करेगी। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की अतीक के गुर्गों ने हत्या कर दी थी। 25 फरवरी को उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें माफिया अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के बेटे शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर, अरमान, मोहम्मद गोलाम और अन्य को आरोपी बनाया गया था। जया पाल की इस शिकायत के बाद पुलिस ने शुरू की धरपकड़। सीसीटीवी से आरोपियों की तस्वीर साफ होने के बाद आरोपियों पर इनाम की घोषणा की गई। असद और गुलाम समेत अन्य आरोपियों की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ ने यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक दबिश दी। 27 फरवरी 2023 उमेश पाल हत्याकांड में पहला एनकाउंटर धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में क्रेटा चालक अरबाज का हुआ था, जो पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहा था। 6 मार्च 2023 गोंदियारा थाना इलाके में उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला विजय चौधरी उर्फ उस्मान पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। 13 अप्रैल 2023 झांसी में घेराबंदी के दौरान असद और मोहम्मद गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। क्रॉस फायरिंग में दोनों की मौत हो गई। 15 अप्रैल 2023 मामले में आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में काल्विन अस्पताल के बाहर 3 शूटर्स ने हत्या कर दी। इसके अलावा अब भी 3 शूटर फरार हैं, जिन पर 5-5 लाख का इनाम है और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। अतीक अहमद, अशरफ अहमद, अतीक अहमद के बेटों, अतीक अहमद के और भी तमाम करीबियों और अन्य लोगों के नाम इस एफआईआर में दर्ज कराए गए थे। बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। हर एक सुराग से आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश जारी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उमेश पाल हत्याकांड के सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। शाइस्ता पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस और एसटीएफ दोनों लगातार दबिश दे रही हैं। यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक शाइस्ता की तलाश की जा रही है। अब पुलिस की नजर अतीक और अशरफ के 40वें की फातिहा पर है। दावा ये किया जा रहा है कि शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के 40वें की फातिहा में शामिल हो सकती है। प्रयागराज की गलियों में आजकल एक ही चर्चा है और वो ये कि अतीक अहमद के माफिया राज का अंत हो चुका है। अतीक के काले कारनामों की वजह से उसका परिवार
दर दर भटक रहा है और जिस दबंगई के दम पर अतीक का परिवार पूरे इलाके में दहशत फैलाता था, वो छिपता छिपाता फिर रहा है। आलम यह है कि अशरफ और अतीक अहमद के 40वें की फातिहा में शामिल होने वाला परिवार का एक सदस्य नहीं है। जिस माफिया अतीक अहमद का खौफ प्रयागराज और उसके आसपास के जिलों में 44 सालों तक व्याप्त था, उस अतीक अहमद ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि उसके मरने के बाद उसके फातिहा में कोई शामिल नहीं होगा। दरअसल आज प्रशासन इस तरीके से अलर्ट है कि अतीक अहमद के जितने भी रिश्तेदार हैं वो डर रहे हैं कि कहीं वो फातिहा में शामिल हुए तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर ले। माफियागिरी करते हुए अतीक ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि जिस प्रयागराज में उसका डंका बजता था, उसकी मौत के बाद आज उसकी फातिहा तक में शामिल होने वाला कोई नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि अतीक अहमद के परिवार में इस वक्त उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे अली और उमर समेत 2 नाबालिग बेटे भी हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं जो उसकी 40वें की फातिहा में शरीक हो सके। वो इसलिए क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार है। बेटा अली प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है, दूसरा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि उसके दोनों नाबालिग बेटे प्रयागराज के ही बाल सुधार गृह में हैं। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अतीक और अशरफ का 40वां फातिहा उसका परिवार जरूर मनाएगा, जिसमें शाइस्ता शामिल हो सकती है। दरअसल इस्लाम धर्म में मौत के 40 दिन बाद आत्मा की शांति के लिए 40वें की फातिहा होती है, जिसमें परिवार के शख्स मरने वाले के लिए दुआएं करते हैं। लेकिन अतीक के लिए इस वक्त दुआ करने वाला कोई नहीं, न पत्नी, न बेटा, न भाई। इस्लाम में मान्यता है कि फातिहा देने के बाद मरने वाले की आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन आज आलम यह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, तो वहीं अतीक अहमद के 2 बेटे अली और उमर नैनी जेल और लखनऊ जेल में बंद हैं, जबकि अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटे बाल सुधार घर में हैं। तो ऐसे में कौन फातिहा देगा अतीक अहमद को, ये बड़ा सवाल है। ये अतीक के कर्मों का फल ही है कि प्रयागराज में जिस अतीक का इक्का चलता था, आज उसकी फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं बचा। अतीक अहमद और अशरफ अहमद के जनाजे में उसकी बहन के परिवार से लोग शामिल हुए थे और सारी प्रक्रिया पूरी की थी। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 40वें की फातिहा भी अतीक की बहन के परिजन ही कराएंगे। अतीक अहमद का अंत हो चुका है, लेकिन उसके काले कारनामों की कहानियां हर दिन सामने आ रही हैं। अतीक से जुड़े नए नए राज खुल रहे हैं, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अतीक की पत्नी शाइस्ता का कोई पता नहीं है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही शाइस्ता परवीन की तलाश में यूपी पुलिस और एसटीएफ की छापेमारी जारी है। बेटे असद के एनकाउंटर के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता सरेंडर कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में अतीक और अशरफ के मर्डर के बाद भी यही अंदेशा लगाया गया था, पर इस बार भी शाइस्ता सामने नहीं आई और मीडिया के जरिए ही अतीक का जनाजा देखा। अब एक बार फिर ये दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता 40वें की फातिहा में सामने आ सकती है। और प्रयागराज से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा पर वसूली मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित ने 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। अतीक के वकील विजय मिश्रा पर प्रयागराज के अतरसुइया थाने में केस दर्ज हुआ है। और आपको बता दें कि पीड़ित का आरोप यह है कि विजय मिश्रा ने उनकी दुकान से उधार सामान लिया और फिर जब उसने पैसे लेने के लिए फोन किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई और 3 करोड़ रुपए मांगे। अतीक के वकील पर एफआईआर, 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप, जान से मारने की धमकी का भी आरोप, अवैध वसूली मांगने का आरोप। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल अपहरण केस में सजा के बाद उसके एक और वकील की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। अतीक की पैरवी करने वाले वकील विजय मिश्रा के खिलाफ प्रयागराज के कारोबारी ने केस दर्ज कराया है। कारोबारी ने जान से मारने की धमकी देने और अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। जो शिकायत लकड़ी कारोबारी की तरफ से दी गई है, उसमें दावा किया गया है कि वकील विजय मिश्रा ने अपने नंबर से उसे फोन किया और 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत में दावा किया गया है कि इसकी रिकॉर्डिंग भी उसके फोन में है। इसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अतीक अहमद का वकील विजय मिश्रा अतीक अहमद का नाम लेकर शिकायतकर्ता से 3 करोड़ रुपया मांग रहा है।
वायरल ऑडियो आपको सुनवाएं उससे पहले ये बता देना जरूरी है कि न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हाँ विजय भाई नमस्कार। ये बताइए जो अतीक अहमद आपको 3 करोड़ रुपए दिए थे उसका हिसाब तो आप करेंगे? हाँ कर लेंगे। 2 घंटे बाद हिसाब करिएगा, अभी पहुंचेंगे लोग। फोनवा में तुम बोला कहाँ कर लेंगे जी। वायरल हो रहा ये वही ऑडियो है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अतीक के वकील ने फोन कर प्रयागराज के लकड़ी कारोबारी से रुपए मांगे थे। इस ऑडियो की न्यूज 18 इंडिया पुष्टि नहीं करता। लकड़ी व्यापारी की शिकायत पर प्रयागराज पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लेकिन अगर हम विजय मिश्रा का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अलग अलग समय में प्रयागराज पुलिस ने अलग अलग थानों में 7 मुकदमे विजय मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया था। इसमें आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट समेत अन्य धाराओं में यह मुकदमा दर्ज किया गया था। 20 मई को दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद से शिकायतकर्ता किसी से बात नहीं कर रहा है। हालांकि शिकायतकर्ता की तरफ से वीडियो जारी किया गया है जिसमें वकील विजय मिश्रा पर आरोप लगाते हुए इंसाफ की मांग की गई है। मैं एक प्लाई का व्यापारी हूँ। विजय मिश्रा मेरे यहाँ से प्लाईवुड ले गए थे और जिसका बकाये के लिए मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे उल्टा 3 करोड़ की रंगदारी मांगते हुए धमकाया और मैंने इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया। मुझे इंसाफ चाहिए। विजय मिश्रा अतीक अहमद के नाम पे धमकी दे रहे थे 3 करोड़ की। गंभीर धाराओं में केस दर्ज होने और ऑडियो वायरल होने के बाद वकील विजय मिश्रा का बयान भी सामने आया है। विजय मिश्रा ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। इस बात को जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मेरे मोबाइल को जो है लिसनिंग में लगाया गया हुआ था। मेरे मोबाइल को बराबर सुना जा रहा था। ये बात पुलिस को जानकारी हुई कि इनका लेन देन का मामला है। पुलिस द्वारा सईद अहमद को पकड़ लिया जाता है, 5 दिन अपने साथ रखा जाता है, टॉर्चर किया जाता है। टॉर्चर करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि विजय मिश्रा वकील के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र रंगदारी का दो तब तुम्हें छोड़ा जाएगा। और मर्दा क्या न करता, उसको अपनी जान की बनाई हुई थी। उसने जो है मजबूरी में एक प्रार्थना पत्र दिया पुलिस को, उसके बाद उसको छोड़ा गया। वकील का दावा है कि उसकी और लकड़ी कारोबारी के बीच 1,20,000 रुपए का लेन देन था, जिसमें से 1 लाख रुपए उसने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के तहत दिए थे। बाकी पैसे भी वो देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की हत्या हो गई, जिसकी वजह से वो मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया था। इस बाबत उसने जो है अपने मुंशी को मेरे पास पेमेंट के लिए भेजा था, तो मैंने उसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि यार इस समय जो है मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि 2 दिन पहले अतीक अहमद की हत्या हुई, उस समय मैं वहाँ मौजूद था और मेरे अगल बगल से गोलियाँ गुजरी हैं, तो इस समय स्थिति ठीक नहीं है। वकील पर दर्ज की गई एफआईआर में टाइमिंग काफी अहम हो जाती है, क्योंकि शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक उसे 17 अप्रैल को धमकी दी गई थी, लेकिन एफआईआर उसने 1 महीने 3 दिन बाद यानी 20 मई को दर्ज करवाई गई थी। वहीं मामले में अभी तक पुलिस भी कुछ भी बोलने से बच रही है। अतीक की हत्या के बाद से पुलिस शाइस्ता परवीन को तलाश रही है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता फरार चल रही है। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट जल्दी अपडेट करने वाली है। नए गैंग चार्ट में शाइस्ता परवीन IS 227 गैंग की मुखिया होंगी और फिर शाइस्ता परवीन के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। पहले बनी लेडी डॉन, फिर माफिया सरगना का मिला ताज। जब क्राइम की खुली हिस्ट्री शीट तो हिस्ट्री शीटर का मिला तमगा। अब IS 227 गैंग की मुखिया बनेगी शाइस्ता परवीन। उमेश पाल मर्डर में जैसे जैसे शाइस्ता परवीन की फरारी का वक्त बढ़ता जा रहा है, पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। जिस अकूत दौलत के दम पर शाइस्ता परवीन अतीक गैंग को खड़ा किए हुए है, अब पुलिस की नजर उसकी उसी दौलत पर है। जल्द ही प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को अपडेट करेगी और शाइस्ता परवीन को इस गैंग का मुखिया बनाया जाएगा, जिसके बाद शाइस्ता परवीन की चल और अचल संपत्ति कुर्क की जाएगी। अतीक अहमद पहले IS 227 गैंग का मुखिया हुआ करता था और उसका छोटा भाई अशरफ इस गैंग का सक्रिय सदस्य हुआ करता था, लेकिन अब दोनों की हत्या होने के बाद अब इस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को अपडेट किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई इस पुराने गैंग चार्ट के ऐसे सदस्य हैं जो सरकारी गवाह बनने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सरकारी गवाह बन चुके हैं, लिहाजा नए गैंग चार्ट में नए नाम जोड़े जाएंगे और पुराने कुछ हटाए जाएंगे।
अब तक की पुलिस जांच में ये साफ हो गया है कि अतीक और अशरफ के गुनाहों की बराबर की साझेदार शाइस्ता परवीन थी और अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने हवाला कारोबार और वसूली गैंग की प्रमुख बनकर कामकाज को संभाला। इसके अलावा IS 227 गैंग के प्रमुख शूटर लगातार शाइस्ता परवीन के साथ रहा करते थे। यानी शाइस्ता परवीन एक गैंगस्टर की तरह घर से बाहर निकलती थी और अपने साथ शूटर भी रखती थी। इसके कई CCTV वीडियो भी सामने आए जिनका इस्तेमाल पुलिस एविडेंस के तौर पर कर रही है, जिसमें शाइस्ता परवीन चुनावी कैंपेन के दौरान शूटर के साथ इलाके इलाके में घूमती हुई दिखी। इतना ही नहीं, जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड के बाद से शाइस्ता परवीन फरार चल रही है, ऐसे फरार होना न सिर्फ किसी भी आम अपराधी के बूते की बात है और न ही किसी आम इंसान के। इतने लंबे वक्त तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का काम एक शातिर दिमाग ही कर सकती है। अब सवाल है कि ऐसा IS 227 गैंग में है क्या, जिसकी मुखिया पुलिस शाइस्ता परवीन को बनाने में लगी है। दरअसल एक समय में IS 227 गैंग के कुल सक्रिय सदस्य 160 थे। प्रयागराज पुलिस और UP STF ने कई सक्रिय सदस्यों का एनकाउंटर कर दिया और जो नया चार्ट उमेश पाल हत्याकांड से पहले अपडेट हुआ था, उसमें IS 227 गैंग के कुल सक्रिय सदस्य 132 थे। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या और गुलाम असद के एनकाउंटर के बाद प्रयागराज पुलिस IS 227 गैंग की गैंग चार्ट को जल्द अपडेट करने जा रही है। नए गैंग चार्ट में शाइस्ता परवीन IS 227 गैंग की मुखिया बन जाएगी और फिर शाइस्ता परवीन के लिए मुश्किल और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि शाइस्ता परवीन जैसे ही गैंगस्टर बनेगी, उसके बाद शाइस्ता परवीन की चल और अचल संपत्ति को प्रशासन कुर्क करेगा। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन की बेहद करीबी खान सौलत हनीफ को रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान खान सौलत हनीफ ने पुलिस को इस गैंग से जुड़े कई सदस्यों के बारे में जानकारी दी थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उन नामों को भी नए गैंग चार्ट में शामिल किया जाएगा। उमेश पाल की हत्या के पहले शाइस्ता पर कुल 4 मुकदमे दर्ज थे। धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमे प्रयागराज के कर्नलगंज थाने में दर्ज थे। इन सभी मामलों में पुलिस ने प्रयागराज के जिला अदालत में चार्जशीट दायर कर दी है और मामला अदालत में विचाराधीन है। उमेश पाल की हत्या के बाद पुलिस जांच के दौरान शाइस्ता पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज कर दिए हैं। शाइस्ता परवीन के पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पुलिस के लिए कोर्ट में ये साबित कर पाना आसान हो जाएगा कि शाइस्ता परवीन आदतन अपराधी है। अब गैंग की मुखिया बनाने की प्लानिंग को पुलिस का नया पैतरा माना जा रहा है, जिससे शाइस्ता पर सरेंडर के लिए दबाव बनाया जा सके।